हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जो कि है हमारा सेंट्रल आइडिया और पोयम। यह कक्षा 9 का है, द रोड नॉट टेकन नामक पाठ से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका मैं आपको 2 स्टैंजा का आपको बताऊंगा। तो इसमें आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है, ये पोयम लिखी गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें मैं आपको सेंट्रल आइडिया पहले बता देता हूँ। इन द पोएम द रोड नॉट टेकन, द पोएट डिस्क्राइब ए वेरी कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग ए चॉइस। ही रिकॉल्स one such choice he made in the past while traveling from the forest. From the two paths that diverged in the forest, the poet chose the one that seemed to him to be less traveled. He states that his choice has had a significant impact in his life. तो दोस्तों ये आपका सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। तो चलिए इसका अर्थ जान लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, मैं पहले आपको पढ़ देता हूँ, फिर एक साथ मैं आपको अर्थ बताऊंगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड एंड शुड आई कुड नॉट ट्रेवल बाथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन ऑन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। यानी इसका आपका अर्थ हो जाएगा, पीले वन में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं की ओर जा रही थी। मुझे अफसोस है कि मैं दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता था। मैं अकेला पथिक वहां खड़ा उस सड़क को जितनी दूर तक देख सकता था देखता रहा, जहां से वह झाड़ियां और छोटे छोटे पेड़ों से मुड़कर लुप्त हो गई थी। यानी ये आपका कहने का मतलब है, इसमें बताया जा रहा है कि जो सड़कें हैं यानी पतझड़ के मौसम में उसमें पीले पीले वनों को देखकर इतना आकर्षक लग रहा है कि पथिक सोच नहीं पा रहा है कि किस दिशा में जाए। दोनों दिशा इतनी सुंदर लग रही है कि वो समझ नहीं पा रहा किस दिशा में जाए, वह अकेला पथिक। तो दोस्तों जो अगला स्टैंजा हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted wear through as for that the passing there had worn them really about the same। यानी इसका आपका अर्थ जो हो जाएगा, मैंने दूसरी सड़क पकड़ ली जो कि मुझे पहली जितनी ही सुंदर थी और शायद वह अपने पर चलने का बेहतर दावा पेश करती थी। यानी उस पर चलने का वो बेहतर दावा पेश करती थी क्योंकि वह घास से ढकी हुई थी। वह सड़क जो थी वो घास से ढकी हुई थी और घिसी नहीं थी यानी पथक के आने से वो पूरी सड़क ढकी हुई थी। यद्यपि जहाँ तक उन पर यात्रियों के चलने से घिसने का प्रश्न था, यात्रियों के चलने से जो घिसने का उसका घास का प्रश्न था, वे दोनों समान रूप से ही घिसी हुई थी। यानी बराबर, ये भी उतनी थी वो भी उतनी ही घिसी हुई थी, कोई कम ज़्यादा नहीं था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।